हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। इसमें सबसे पहले इसके हम बात करते हैं कि इसका जो है बेसिकली ऑटोकैड क्या है। ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग सॉफ्टवेयर है जिसको कि बनाया गया था। ऑटोकैड इज ए ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग सॉफ्टवेयर। ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग सॉफ्टवेयर है ये, जिसको कि बनाया गया था, विच इज मेड बाय जॉन बॉकर। इसके साइंटिस्ट थे इन 1982। इसको 1982 में बनाया गया था और इसका जो लेटेस्ट वर्जन इस समय आ गया है 2021। और इसके अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एडवांटेज हैं। एडवांटेज ऑफ ऑटोकैड इसके एडवांटेज की बात करूं, सबसे पहला इसका एडवांटेज जो है वो हमारा है एक्यूरेसी। सबसे पहला एडवांटेज है एक्यूरेसी। इसमें हम लोग बेस्ट एक्यूरेसी के साथ में काम कर सकते हैं। एक्यूरेसी का मतलब है, जैसे मान लो मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज दैट 10 पॉइंट समथिंग 256, तो दैट मीन्स इतने डेसिमल प्लेस तक हम लोग जो है इस टाइप को ड्रॉ कर सकते हैं, या कितनी भी एक्यूरेट लाइन ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जो है इसका एडवांटेज, वो हम क्या कर सकते हैं, इसका है टाइम सेविंग। मतलब इसको हम लोग बेस्ट एक्यूरेसी के साथ जब हम लोग काम करते हैं, जैसे कोई भी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बड़ी है या डिपेंड करता है, तो उसमें हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है। तीसरा अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो इसको हम लोग यूज़र फ्रेंडली हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। कैसे? इसमें अगर आप देखेंगे तो एक कमांड लाइन विंडो आती है, कमांड लाइन विंडो जो कि बताती रहती है कि हमें करना क्या है। इसमें करना क्या है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ इसका जो यहाँ पे एडवांटेज है, इसको हम लोग इजी हैंडलिंग विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, अंडू और रिडू। अंडू कंट्रोल जेड करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको अंडू करेगा, अभी मैं इसको बताऊंगा, और कंट्रोल वाई करेंगे तो इसको रिडू कर देगा। उसके बाद पांचवा जो एडवांटेज है वो हम इसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज। छठा जो इसका एडवांटेज है वो हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसी भी कोई भी ड्राइंग अगर हमें मेल करना है या जो भी करना हो व्हाट्सएप, तो इसको हम लोग, ये 6 हमारे जो एडवांटेज हैं वो हमारे ऑटोकैड के इस टाइप से हम लोग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे बेसिक चीज है, जैसे इसमें मैंने बताया था कि कंट्रोल जेड की बात करें तो इसमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं अंडू, जो कि हम लोग इसमें एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। और इसमें ही अगर आप देखेंगे कंट्रोल वाई में क्या करेंगे, इसका है रिडू। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको
मान लो को बहुत सारी ड्राइंग्स बना ली, जैसे मान लो ये बना ली, ये बना ली, और इसमें मैंने क्या किया, ये बना लिया, ठीक। अब मुझे वापस जाना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड करूंगा कीबोर्ड से, इस टाइप से पीछे जगह चला गया, फिर से उसी स्टेप पे आना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल वाई, इस टाइप से। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट भूल जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास ये रखे हैं अंडू के ऑप्शन, ये आपका रिडू का ऑप्शन। तो इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब इसके अगर मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करूं, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो दैट मीन्स हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आपका होता है रेड कलर में जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रिबन, या यू कैन से एप्लीकेशन मेनू, रेड कलर में। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है। यहाँ पे देखो ये आपका न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है, जो फाइल आपने सेव कर रखी है उसका ऑप्शन आ रहा है, सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव एज का ऑप्शन आ रहा है, और ये ऑप्शन यहाँ से भी आते हैं, इसीलिए इसको एप्लीकेशन मेनू भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये आपका आ रहा है टाइटल हेड, इसको बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी जो ड्राइंग हम लोग जो भी जिस नेम से भी सेव करेंगे वो क्या करेगा, उस नेम से वो सेव करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे लिख के आ रहा है टाइप ए कमांड, टाइप ए कमांड जहाँ पे लिख के आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन विंडो, ठीक, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट। जो भी कमांड हम देंगे वो यहाँ पे सारी चीजें लिख के आएंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके ड्राफ्ट्स होते हैं, जैसे जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट्स। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस का जो सिंबल आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस हेयर, और यहाँ पे ये जो एक्स और वाई बन के आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यूसीएस आइकन, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। जैसे मैथ में इसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, इसमें हम लोग इसको बोलते हैं यूसीएस आइकन। उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं व्यू क्यूब, इसको बोलते हैं हम लोग व्यू क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ GUI। और यहाँ पे एक चीज और है, इसको यहाँ पे देखोगे तो इसको बोलते हैं वर्क स्पेस या फिर क्लासिक मेनू बार। यहाँ पे हम लोग 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3D टूल्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे जो है ये ऑप्शंस हैं सारे जो है इसके इंटरफेस के, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, ऑटोकैड के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लें, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिलेक्शन मेथड। अगर मैं इसमें जैसे कोई भी ड्राइंग अगर हमारे पास है तो उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं तो उसके 4 मेथड हैं, SLECTION, सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड इसमें देख लेते हैं। इसमें पहला जो मेथड है वो हमारा है कंट्रोल A, CTRL, कंट्रोल A के साथ अगर आप जाएंगे, ठीक, पहला। दूसरा है जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। तीसरा मेथड है हमारा ग्रीन विंडो मेथड, ग्रीन विंडो मेथड, विंडो मेथड, ग्रीन विंडो मेथड, या इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विंडो मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विंडो मेथड, ठीक। अब इनको देख लेते हैं एक एक को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई भी ड्राइंग्स ऐसे रेंडमली बना ली, इस टाइप से आर्क बना लिया, इस टाइप से, और यहाँ से सारी चीजें बना, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल A सेलेक्ट किया, कंट्रोल A से क्या होगा, जितनी भी ड्राइंग होगी हमारी स्क्रीन पे वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी, और इसको फर्दर हम लोग डिलीट बटन का यूज करते हुए इसको डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे इस टाइप से डिलीट कर दिया, कंट्रोल Z फिर से ले आए। अब जैसे आपको सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल लाइन या सिंगल आपको डायमेंशन सेलेक्ट करनी है तो जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, ग्रीन और ब्लू विंडो मेथड, चौथा। तो इसमें दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ग्रीन में क्या होगा कि हम लोग इसमें देखोगे तो ग्रीन विंडो आ जाएगी,
और ग्रीन विंडो जब आएगी तो उसमें क्या होगा, अगर आप हल्का सा भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो ग्रीन के अंदर आ जाता है, तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है। बट ब्लू में ऐसा नहीं है। ब्लू में क्या होगा कि अगर आप ब्लू विंडो से ले रहे हैं तो यहाँ पे देखोगे तो ब्लू विंडो आ रही है, तो ब्लू में पूरा ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ग्रीन में जैसे ये आ गया, ब्लू में आपको ऊपर से सेलेक्ट करते हुए इस टाइप से पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इस टाइप से। देखो ये ब्लू के अंदर पूरा सर्किल आ गया और आर्क हमारी थोड़ी सी आ रही है, तो ये आर्क को नहीं सिलेक्ट करेगा क्योंकि इसमें पूरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक। और सर्किल को सिलेक्ट कर लेगा इस टाइप से, देखो, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लू में पूरा पोर्शन होना चाहिए ब्लू विंडो के अंदर, तभी वो सेलेक्ट करके डिलीट करेगा। और ग्रीन में क्या होगा कि अगर आपका हल्का सा भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है ग्रीन के अंदर, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और हम इसको क्या कर सकते हैं, ओवरऑल डिलीट ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइप से यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज करते हैं, अपनी ड्राइंग को सेलेक्ट और डिलीट करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट कमांड की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले किसी भी ड्राइंग को, चाहे वो कोई भी फील्ड की ड्राइंग हो, जब आप बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है इसमें हम लोग यूनिट कमांड यूनिट सेट करते हैं कि किस यूनिट पे हम लोगों को काम करना है। तो यूनिट कमांड की बात कर लेते हैं। इसकी जो शॉर्टकट है वो आपकी है UN एंटर, UN एंटर, ठीक। यूनिट कमांड में किस यूनिट पे काम करता है, जैसे मैकेनिकल में हम लोग डेसिमल में काम करते हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर इस टाइप से, ठीक है। जनरली हम लोग मिलीमीटर सेंटीमीटर इस टाइप से काम करते हैं। जैसे सिविल में अगर मैं बात करूंगा तो उसमें जो है आर्किटेक्चरल लगाएंगे, फीट और इंच में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जब UN एंटर करते हैं किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए, ठीक, सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं। और जब हम यहाँ पे UN एंटर करते हैं इस टाइप से, तो इसमें क्या होता है, एक विंडो खुल के आ जाती है ड्राइंग यूनिट्स के नाम से। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 टाइप से यूनिट्स को सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले यहाँ पे आर्किटेक्चरल की बात करूँ तो फीट और इंच में काम करेगा, और अगर आप डेसिमल की बात करें तो यहाँ पे जो है मिलीमीटर और सेंटीमीटर इस टाइप से, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट सेट करते हैं। इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल में अगर आपको काम करना है, फ्रैक्शनल मतलब उसका जो है अपॉन में वैल्यू दे रखी हो, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। जैसे मान लो बाय डिफॉल्ट मैंने डेसिमल यहाँ पे लगा दिया है। प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन का मतलब है कि कितना एक्यूरेट आपको ड्राइंग करना है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को 10.24 मान लो डायमेंशन दे रखी है, तो इसमें जो प्रिसीजन वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 0.00, ठीक। उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो यूनिट आप सेट करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं मिलीमीटर में सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने मिलीमीटर में यहाँ पे सेट कर दिया। और यहाँ से मिलीमीटर सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ओके कर देंगे, ठीक। ओके कर देंगे तो यहाँ से ये यूनिट सेट हो जाएगी। अब जो भी यूनिट पे आप काम करना चाहें वो हम इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट जो है सेट करने के बाद इस टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। तभी हम लोग ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे चाहे वो मैकेनिकल की ड्राइंग हो, चाहे आपकी कोई भी फील्ड की ड्राइंग हो, सिविल की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कोई भी हो, इस टाइप से हम लोग यूनिट सेट करते हुए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑटोकैड का क्या है, उसके एडवांटेज क्या हैं, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में देखा, और यूनिट कैसे सेट करते हैं वो भी हमने देखा यहाँ पे। अब नेक्स्ट कमांड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।